बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का मुतालबा और वजह सामने आ गई और आसमा शराजी को सहाफ़ी आमर इलियास राना का जवाब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर जो लोग आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको मजलूम बनाकर पेश किया जाता है, और जो लोग पाकिस्तान के आइन और कानून की बात करते हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि इन पर पाबंदी लगाई जाए। नाज़रीन करम, मामला ये है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक मुनकरीन ख़त्म नबूवत शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर नाज़रीन करम वो ऐसा करेंगे तो ये पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो नाज़रीन करम, ईद के दिनों में मुनकरीन ख़त्म नबूवत ने पूरी कोशिश की कि वो कुर्बानी दें। हालांकि नाज़रीन करम, उनका ना इस्लाम से ताल्लुक़ है और ना ही कुर्बानी या ईद से। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मकामी कारकुनों और रहनुमाओं ने पुलिस से रब्ता किया और उनको इतला दी कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत कुर्बानी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त ना ही पाकिस्तान का आइन देता है और ना ही कानून। तो इसके बाद पुलिस वालों ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो कुर्बानी करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके बाद नाज़रीन करम, सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई कि तहरीक लब्बैक के लोग इंतहा पसंदी फैला रहे हैं और तहरीक लब्बैक के लोग मुनकरीन ख़त्म नबूवत को कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो नाज़रीन करम, जब ऐसे नाम नहाद सहाफ़ियों से तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने यह सवाल किया कि जब पाकिस्तान का आइन और कानून मुनकरीन ख़त्म नबूवत को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो शायर इस्लाम का इस्तेमाल कर सके, तो फिर किस तरह मुनकरीन ख़त्म नबूवत कुर्बानी दे सकते हैं। तो इसके बाद ऐसे नाम नहाद सहाफ़ी के पास कोई जवाब नहीं था। अब नाज़रीन करम, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर पंजाब में तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने कहीं पर भी कानून को हाथ में नहीं लिया, बल्कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने पुलिस को इतला दी और पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। तो नाज़रीन करम, इसके बाद सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो चुकी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि तहरीक लब्बैक के लोग इंतहा पसंदी फैला रहे हैं। तो नाज़रीन करम, ऐसे लोगों को जवाब ये देना है कि पाबंदी तो उन पर लगनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम नहीं करते। तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक काम किया है, तो किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लग सकती है। और नाज़रीन करम, एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह भी साबित किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है और तहरीक लब्बैक के लोग कानून को हाथ में नहीं लेते, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुन हर मामले में कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करते हुए सहाफ़ी और एंकर आसमा शराजी साहिबा ने अपने प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब में इंतहा पसंदी इस कदर बढ़ गई है कि एक मकतबा फ़िक़्ह के लोगों को कुर्बानी करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। अब नाज़रीन करम, यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि आसमा शराजी साहिबा जो एक बड़ी सहाफ़ी और एंकर है, उनको ये भी मालूम नहीं है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत कोई मकतबा फ़िक्र नहीं है, बल्कि वो लोग अलग मज़हब है और उनका इस्लाम या शायर इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो नाज़रीन करम, जब आसमा शराजी साहिबा ने अपने प्रोग्राम में यह बात की तो वहीं पर एक और सहाफ़ी मौजूद थे जिनका नाम आमर इलियास राना साहब है। तो नाज़रीन करम, आमर इलियास राना साहब ने कहा कि पहली बात तो यह है कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन पर पाबंदी है कि वो शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने क्यों जानबूझकर फितना फैलाने के लिए ईद के दिनों में कुर्बानी करने की कोशिश की ताकि हालात को ख़राब किया जा सके। यानी कि नाज़रीन करम, आमर इलियास राना साहब ने आसमा शराजी साहिबा को ये जवाब दिया कि इंतहा पसंदी ये नहीं है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत को कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि इंतहा पसंदी ये है कि जब मुनकरीन ख़त्म नबूवत पर पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक पाबंदी है कि वो शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर उन लोगों ने जानबूझकर ईद के दिनों में शायर इस्लाम का इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों की है। तो नाज़रीन करम, एक बार फिर
تحریک لبیک پاکستان اس کے لوگوں نے پرامن طریقے سے کام کیا ہے اور مخالفین کو یہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملا کہ تحریک لبیک کے کارکنوں یا قائدین نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔